सनक सनंदन सनत कुमार इत्यादि ऋषिगण एवं सूत जी महाराज बड़े ही सुंदर भाव के साथ यज्ञ प्रारंभ है और उसी यज्ञ के साथ साथ भगवान के चरित्र, भगवान के गुणानुवाद, भगवान के कथामृत का पान करने का सौभाग्य आज ऋषियों को प्राप्त हो रहा है। ऋषियों ने प्रश्न किया, महाराज आपने भक्ति ज्ञान वैराग्य का जो चरित्र श्रवण कराया, भक्ति ज्ञान वैराग्य ने जब श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ को श्रवण किया तो उनका कल्याण हो गया। अधम पापी कृतघ्न दुराचारी प्रेत योनि को प्राप्त किया धुंधकारी, उसने जब श्रीमद् भागवत महापुराण को श्रवण किया उसका भी कल्याण हो गया। तो महाराज अब कृपा करके ये बताइए कि यह श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण करने की विधि क्या है, कब इसे करना चाहिए और कैसे कैसे इसकी तैयारियां होती हैं, आप कृपा करके बताइए। महाराज ने कहा, आपने तो बहुत उत्तम प्रश्न पूछा है। जैसे किसी परिवार में कन्या का विवाह का जब आयोजन होता है, उस विवाह में 6 महीना 1 वर्ष पहले से ही तैयारियां प्रारंभ हो जाती है। ठीक उसी प्रकार ब्राह्मण को बुलाकर, ज्योतिषी को बुलाकर सुंदर मुहूर्त निकलवाया जाए और उस मुहूर्त के अनुसार कथा प्रारंभ किया जाए। अंत में पूर्णाहुति के दिवस अग्निवास इत्यादि बहुत जरूरी है। दैवज्ञं तु समाहूय मुहूर्तं प्रेक्षये यत्नताः विवाहे यादृशं वित्तं तादृशं परिकल्पयेत। जैसे विवाह प्रसंग में धन को खर्च किया जाता है, वित्त को खर्च किया जाता है, ठीक उसी प्रकार निसंकोच, कोई संकोच नहीं होना चाहिए। भगवान के जब चरित्र को श्रवण करना हो, श्रीमद् भागवत महापुराण या कोई अन्य पुराण जब श्रवण करना हो, तो जिस प्रकार विवाह प्रसंग में हम धन को खर्च करते हैं, दान करते हैं, पुण्य करते हैं, ठीक उसी प्रकार विधि विधान के साथ कथा का आयोजन हो। महाराज ने पुनः प्रश्न किया, महाराज तो फिर जब ये आयोजन हो तो व्यास की नियुक्ति, हमें व्यास कैसा चुनना चाहिए, इसी में भूल हो जाता है। हम जीवों से समझ नहीं पाते हैं, कहीं ना कहीं ज्ञानी होना बहुत बड़ी बात नहीं है। ज्ञानी तो कोई भी बन सकता है, जिसके ऊपर भगवान का असीम कृपा हो जाए वही ज्ञानी बन जाता है। लेकिन ज्ञानी के साथ साथ हृदय में भक्ति का होना, परम वैष्णव होना। महाराज ने कहा, विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृत। कैसा होना चाहिए? विरक्त होना चाहिए। महाराज तो विरक्त ना मिले तो वैष्णव होना चाहिए। वैष्णव यानी दीक्षित होना चाहिए, किसी गुरु के द्वारा
दीक्षा लिया हो, यानी गले में कंठी अवश्य हो, और उसके साथ साथ विप्र होना चाहिए, यानी ब्राह्मण होना चाहिए। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृत। वेद भी उसे आता हो, शास्त्र भी आता हो, और दृष्टांत में कुशल हो। पता नहीं आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, ये आप ही जान सकते हैं। मैं तो इतना जानता हूं कि मैं भगवान का चरित्र जैसा मुझे गुरुजी ने श्रवण कराया, मैं कोई विद्वान नहीं हूं, ना कोई पढ़ा लिखा हूं, अमूढ़ हूं, दीक्षित जरूर हूं, कान से सुना हूं, आपको सुना रहा हूं। अब आपको मेरी बात समझ में आवे ये ना आवे, ये आप जानिए। अगर नहीं आता है तो आप मिलिए, पूछिए, हमें बताइए। जब आप बताएंगे तो मैं भी जानूंगा अपने कमी को, तो उसे पूर्ण करूंगा। ठीक इसी प्रकार दृष्टांत जो वक्ता कहे वो आपके हृदय तक उतरे। कोई जरूरी नहीं है कि वो बहुत बड़ा व्याख्यान करता रहे, वो व्याख्यान आपके समझ में ही ना आए, सूक्ष्म में ही समझाए, लेकिन वो आपके हृदय तक उतर जाना चाहिए। तो दृष्टांत कुशलो, दृष्टांत जो वो कहे कुशलता पूर्वक कहे और आपके चित्त तक, आपके मन तक वो पहुंचे, ऐसा दृष्टांत कुशल हो। जब उसे आवश्यकता पड़े श्री रामचरितमानस का, तो कथा तो हो रहा है श्रीमद् भागवत का, लेकिन वो उदाहरण देने में श्रीमद् वाल्मीकि रामायण से भी, अन्य पुराण से भी दृष्टांत देख करके वो आपको समझा सके, ऐसा विद्वान होना चाहिए। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृत। दृष्टांत कुशिलो धीरो वक्ता कार्योति निःस्पृहा। इस प्रकार वक्ता होना चाहिए। पता लगे वो वक्ता जा रहा है और आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर क्या फायदा, फिर कथा का कोई अर्थ नहीं। महाराज ये बात तो समझ में आ गया कि जो वक्ता हो वो किस प्रकार हो। अब आप ये बताइए कि ये आयोजन जो होता है श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ, इसमें ब्राह्मण कितने लगते हैं, मुख्य मुख्य बताते हुए मैं चल रहा हूं। महाराज ने कहा ये तो आपने बहुत उत्तम प्रश्न किया है, इसमें अगर भूल हुआ तो गड़बड़ हो जाएगा। वैसे तो ब्राह्मण की मैं प्रशंसा बहुत करूंगा, क्योंकि मैं ब्राह्मण हूं, और ब्राह्मण लालची होते हैं, कहीं ना कहीं अपना फायदा देखते हैं। तो यहां बताया गया वर्णम पंच विप्राणम, एक दो नहीं, कम से कम 5 ब्राह्मण होना चाहिए। तो महाराज ये 5 ब्राह्मण करेंगे क्या? खाली भोजन के लिए तो नहीं वर्ण कराया जा रहा है। कहे नहीं, इन लोगों को एक एक कार्य दिया जाएगा। कोई बैठ करके जाप करेगा, तो कोई पाठ करेगा, कोई व्यवस्थाएं देखेगा, तो कोई अगर मान लो उसमें बीमार हो जाता है, 5 ब्राह्मण हैं, अभी मैं ही हूं कथा कर रहा हूं, मेरा स्वास्थ्य बिगड़ जाए तो फिर कैसे काम चलेगा। तो उसमें ऐसा ब्राह्मण होना चाहिए एक, कि ऐसी स्थिति में व्यास के पद को, वक्ता के पद को संभाल सके। इसलिए 5 ब्राह्मण। वर्णम पंच विप्राणम कथा भंग निमित्तये कर्तव्यम, और उनके कार्य का बखान करते हुए कर्तव्यम तैर हरेर जाप्यम। कौन सा जाप? द्वादशाक्षर विद्या, द्वादशाक्षर का मंत्र जो ब्राह्मण खाली समय में बैठे
प्रेम पूर्वक बैठ करके द्वादशाक्षर मंत्र का निरंतर जप करते हुए पूजन में सहयोग करें, कथा में सहयोग करें। इसलिए 5 ब्राह्मण को कथा में वर्ण करना चाहिए। प्रेम से बोलिए भागवत भगवान की। तो महाराज क्या इसमें भोजन का विधान क्या है? फलाहार रहना चाहिए कि भोजन करना चाहिए? महाराज ने कहा ये तो बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा है आपने, इसको भी जान लीजिए। फलाहारेण वा भव्य में कभुक्तेन वा पुनः, हो सके तो फलाहार रह करके कथा को श्रवण करना चाहिए। ये वक्ता और श्रोता दोनों का नियम है। ऐसा नहीं कि महाराज बता रहे हैं खाली ये श्रोता के लिए है, यजमान के लिए ही है, नहीं, ये वक्ता के लिए भी है। जो नियम श्रोता का है ठीक वही नियम वक्ता का है। अब वक्ता करे या ना करे, मैं तो भाई भूखा नहीं रह पाता। दोपहर होता है कि क्षुधा तंग करने लगता है, देखने लगता हूं कोई आ जाए बुलाने के लिए, कोई आ जाए बुलाने के लिए। खैर बहुत उच्च व्यवस्था है और ऐसा यहाँ नहीं प्रतीत होता है। बार बार कहीं चाय पहुंच रहा है, कहीं वो चाचा जी चाय लेकर जाते हैं, कहीं पानी लेकर पहुंच जाते हैं, कहीं बढ़िया दिव्य खुरचन पेड़ा पहुंच जाता है। चकाचक व्यवस्था, काजू बादाम इस समय कट रहा है। और ऐसे अगर आदत पड़ गया तो पता लगेगा यहाँ से जाने का मन नहीं होगा, क्यों बाबा लोग खाने वाले होते ही हैं, खाने के लिए ही तो बाबा बनते हैं। प्रेम से बोलिए भागवत भगवान की। तो भैया इतना मत खिलाइए कि बाद में आपके लिए आफत पड़ जाए, ठीक है? फलाहारेण वा भव्य में कभुक्तेन वा पुनः, हो सके तो फलाहार करो, और अगर फलाहारी नहीं रह पाते हो तो एक टाइम भोजन करो, एक टाइम फलाहार करो। अगर ये भी नहीं हो पाता है तो दोनों टाइम बढ़िया चकाचक 56 प्रकार का भोजन करके आओ, लेकिन कथा जरूर सुनो। मतलब हर प्रकार का उपाय बताया गया है। अब आप कर पावे तो अच्छी बात है, ना कर पावे तो भी अच्छी बात, लेकिन कथा अवश्य श्रवण करिए। इस प्रकार भोजनम तो वरम मन्य कथा श्रवण कारकम नोपवासो वरः प्रोक्ता कथा विघ्न करो यदि। फलाहारी महाराज क्यों, कोई जरूरी है क्या कि फलाहारी ही रहना चाहिए? महाराज ने कहा जब थोड़ा फल खा करके व्रत रह करके कथा सुनोगे आलस नहीं आएगा, कथा श्रवण करते समय कोई विघ्न उत्पन्न नहीं होगा, शरीर बिल्कुल शांत चित्त रहेगा और कथा श्रवण करने में मन लगेगा। लेकिन भूखे भजन न होए गोपाला, अगर भूख क्षुधा अधिक सताने लगे तो ना तो भजन सुहाता है और ना ही हरि का चरित्र सुहाता है। इसलिए बंधुओं खूब चकाचक खाइए और बढ़िया रबड़ी पूड़ी काटने के बाद आइए और प्रेम पूर्वक कथा को श्रवण करिए। प्रेम से बोलिए भागवत भगवान की। अनेकानेक नियम को बताते हुए महाराज ने कहा कथा प्रसंग में जब भी कथा का प्रारंभ हो, जब भी कथा का अंत हो, तो जय शब्द नमः शब्द शंख शब्द चाकारयेत, हो सके तो मृदंग इत्यादि का वादन होना चाहिए। अगर वो नहीं हो पाता है तो घंट घरिहारी इत्यादि का वादन होना चाहिए। अगर वो भी नहीं हो पाता है तो शंख का वादन, शंख को बजाना चाहिए। अगर शंख की भी ध्वनि नहीं हो पाती है तो जय शब्द नमः शब्द का उच्चारण अवश्य बीच बीच कथा में अवश्य होना चाहिए। प्रेम से बोलिए भागवत भगवान की जय हो। महाराज आपने ऐसा बता करके मेरे जीवन को धन्य कर दिया। अब आप कृपा करके बताइए यह श्रीमद् भागवत महापुराण सर्वप्रथम किसको प्राप्त हुआ? महाराज ने कहा
यह श्रीमद् भागवत महापुराण वैसे तो नारायण की वाणी है। नारायण 4 श्लोक में नारायण ने श्री ब्रह्मा जी को 4 श्लोक में यह श्रीमद् भागवत महापुराण दिया। ब्रह्मा जी से नारद जी को प्राप्त हुआ। तो महाराज नारद जी से कैसे इस धरा पे आया? निगम कल्प तरोरिगलितम फलम सुख मुखादमृत द्रव संयुतम। बड़ा सुंदर बात है। महाराज नारद जी से व्यास जी को प्राप्त हुआ और व्यास जी इसका बड़े सुंदर भाव से लेख भी किए। मन को जब संतोष नहीं हुआ, परेशान थे, नारद जी प्रकट हो गए। क्यों खिन्न हो, क्यों चिंतित हो? व्यास जी ने कहा महाराज मैंने 17 पुराण का लेख किया है, फिर भी मेरे मन को शांति नहीं मिल रही है। क्यों शांति नहीं मिल रही? मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मैंने जीवन में कुछ किया ही नहीं। क्या नहीं किया? मैंने कोई ऐसा चरित्र नहीं लिखा जिसके लेख के बाद मेरे चित्त को, मेरे मन को शांति मिले। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब मानस का लेख किया ना, लोगों ने प्रश्न किया, इतना सुंदर वाल्मीकि रामायण है, अनेकानेक ग्रंथ है, और इसको होते हुए, ये सब होते हुए ये आपका ये अटपटी भाषा, अवधी भाषा कौन समझेगा? ये पोथन्ना लेकर के जो आप घूम रहे हो, इसको कोई नहीं समझेगा। बड़ा सुंदर जवाब दिया गोस्वामी तुलसीदास जी ने। स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। स्वांतः दूसरे के हृदय के सुख के लिए मैं रघुनाथ का गाथा का लेख नहीं कर रहा। तो महाराज किसके लिए? अपने अंतःकरण के सुख के लिए मैं रघुनाथ जी के चरित्र का लेख कर रहा हूं। ठीक उसी प्रकार आज व्यास जी को संतोष नहीं है। तो जब संतोष नहीं होता है, नारद जी पहुंच जाते हैं। नारद जी ने उपदेश दिया और प्रेम पूर्वक व्यास जी ने इसका लेख किया। और व्यास जी से किसको प्राप्त हुआ? सुखदेव जी को। सुखदेव जी महाराज कोई साधारण नहीं, एक प्रकार से अगर कहा जाए तो नारायण का ही अवतार है सुख। निगम कल्प तरोरिगलितम फलम सुख मुखाद मृत द्रव संयुतम। और जब सुखदेव जी के मुख का स्पर्श इस फल में हुआ, फिर ये मानो इस प्रकार परिपक्व फल बन गया। ना तो इसमें गुठली रहा, ना ही छिलका, और बस रस ही रस। पीते जाओ, पीते जाओ, पीते जाओ, और कितना भी पियोगे इस रस को, इस रस का अंत नहीं होगा। ना तो अंत होता है और ना ही आपका हृदय, आपका चित्त इस रस को पीने से भरेगा। अगर आप प्रेम पूर्वक कथामृत का पान करेंगे, सुख, जैसे आप देखते होंगे ना, कोई फल होता है और उस फल में अगर सुख का मुख लग जाए, यानी तोता अगर उस फल को अपने मुख से स्पर्श कर दे, बहुत मीठा हो जाता है वह फल। तो इस श्रीमद् भागवत महापुराण को सुखदेव जी महाराज ने अपने मुख से स्पर्श किया है, अपने वाणी से इसको पवित्र किया है। इसलिए इसमें बस आनंद ही आनंद है। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। और जो रसिक जन होते हैं, भगवत जन होते हैं, वो बार बार, जब एक बार में उनको तृप्ति नहीं मिलता तो दोबारा फिर श्रवण करते हैं, दोबारा में तृप्ति नहीं मिलता दोबारा फिर श्रवण करते हैं। क्योंकि हरि अनंत है,
उनका कोई अंत नहीं। बार बार सुनते जाइए, श्रवण करते जाइए, लेकिन अगर मन से आप श्रवण कर रहे हैं तो आपका चित्त, आपका हृदय भगवत चरित्र से कभी भरेगा नहीं। प्रेम से बोलिए भागवत भगवान की जय हो। अनेकानेक विधान को बताते हुए महाराज ने कहा, यह सुंदर सा चरित्र श्रीमद् भागवत महापुराण इतना पवित्र और पावन है कि जो इसे एक बार श्रवण कर लेता है उसका जीवन धन्य हो जाता है। पृथ्वी का ही सुख नहीं, अपितु अगर विधि विधान के साथ, श्रद्धा भक्ति के साथ कथा को श्रवण किया है तो निश्चित रूप से भगवान का धाम उसे प्राप्त हो जाता है। जो भक्त नित्य यह श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ करता है, नित्यं भागवतम यस्तु पुराणं पठते नरः प्रत्यक्षरं भवेत् तस्य कपिलादानजं फलम्। जो प्रतिदिन श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ करता है, नित्य जो पढ़ता है या कहता है या सुनता है, उसे प्रत्येक अक्षर के पाठ से कपिला दानजम फलम, कपिला क्या है? कपिला गौ, गाय के दान का फल उसे प्राप्त होता है। महाराज इतना बड़ा महिमा है श्रीमद् भागवत महापुराण का। हाथ जोड़ करके सब एकाग्र हो गए। महाराज और कुछ महिमा कहिए। वैष्णवानां तु शास्त्राणि येर्चयन्ति गृहे नराः। जो वैष्णव जन होते हैं प्रेम पूर्वक जो नर इसका पाठ करते हैं, श्रवण करते हैं, उसका होता क्या है? सर्व पाप विनुर्मुक्ता भवन्ति सुरवंदिताः। अरे पृथ्वी पर ही नहीं उनका वंदन होता है, अपितु उनका सारा पाप तो दूर होता ही है, साथ साथ देवता आदि ऐसे भक्त का वंदना किया करते हैं। प्रेम से बोलिए भागवत भगवान की जय। अनेकानेक नियम को बताते हुए, प्रशंसा करते हुए महाराज ने कहा, जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर के जब पुण्य उदय होते हैं, पितरों का जब असीम कृपा प्राप्त होता है, हमारे पितृ गुप्त रूप से जब हमें आशीर्वाद देते हैं तो उनके कृपा से ही यह सौभाग्य हमें और आपको प्राप्त हो पाता है। बंधुओं, श्रीमद् भागवतम पुण्य मायोरारोग्य पुष्टिदम। यह श्रीमद् भागवत महापुराण सारे सुख को देने वाला है, आपके रोग को दूर करने वाला है, आपके पुण्य को बढ़ाने वाला है, आपके समस्त क्लेश को दूर करने वाला है। अगर आप नित्य इसका पाठ करेंगे तो निश्चित रूप से आपको भगवत धाम की प्राप्ति हो ही जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। अनेकानेक विधान को बता रहे हैं महाराज। श्रोतव्यम मम शास्त्रम ही यशो धर्म जयार्थिनाः पाप क्षयार्थम लोकेश मोक्षार्थम धर्म बुद्धिनाः। स्वयं नारायण ने कहा है। महाराज क्या कहा नारायण ने? उद्धव जी ने कहा कि महाराज आप तो अपने धाम को पधार रहे हैं, जा रहे हैं, और इस धरा धाम को छोड़ करके जब आप अपने धाम को जाएंगे तो आपका अगर दर्शन करना होगा तो महाराज आपके भक्तजन कैसे दर्शन पाएंगे? आप कृपा करके बताइए। स्वयं नारायण ने कहा, जो भक्त श्रद्धा और भक्ति के साथ श्रीमद् भागवत महापुराण का दर्शन करेगा, पाठ करेगा, प्रत्येक अक्षर में मैं विद्यमान रहूंगा, प्रत्येक अक्षर में उस भक्त को मैं गुप्त रूप से दर्शन देता रहूंगा, और उसके साथ साथ
उस भक्त का सारा पाप दूर करते हुए उसको अंत में वैकुंठ धाम को दे दूंगा, अपना धाम गौलोक धाम दे दूंगा। अनेकानेक विधान को बताया। महाराज ऋषिगण जब ऐसा श्रवण करते हैं धन्य हो जाते हैं। महाराज अब आप कृपा करके श्रीमद् भागवत महापुराण को प्रारंभ करिए। जब इतनी महत्ता है श्रीमद् भागवत महापुराण की तो आप विलंब मत करिए और बताइए कि इसको सर्वप्रथम किसने श्रवण किया। महाराज ने कहा कि अब मैं तुम्हें एक पूर्व चरित्र श्रवण कराने जा रहा हूं, जिसमें महाराज परीक्षित, महाराज ये परीक्षित कौन है? अब ये चर्चा बढ़ रही है, महाभारत तक पहुंचने वाली है। आइए एक सुंदर सा भजन का आनंद लेते हुए कथा का विस्तार होगा। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, 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 अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, 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 संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। हरि बोल, मीठी मीठी तालियों के साथ। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, बिगड़ी बनेगी अच्छी बनेगी, बिगड़ी बनेगी अच्छी बनेगी, ये तेरो बड़े भाग रे, हो ये तेरो बड़े भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, होई तेरो बड़े भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। हरि बोल। खागा से तो है हंस करेंगे, खागा से तो है हंस करेंगे, हंस करेंगे हाँ हंस
हंस करेंगे, हंस करेंगे, हाँ हंस करेंगे। कागा से तोहें हंस करेंगे, कागा से तुम्हें हंस करेंगे। मोए मुर के दाग रे, हरि बोल। मिट जाए मुर के दाग रे, तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लागे रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागे रे, तेरी अच्छी बनेगी। मीठी मीठी तालियों के साथ हरि बोल। संतन संग कर पुण्य कमाई, संतन के संग पुण्य कमाई, संतन करे संग पुण्य कमाई। पुण्य कमाई भैया पुण्य कमाई, पुण्य कमाई भैया पुण्य कमाई। संतन के संग पुण्य कमाई, संतन के संगे पुण्य कमाई। राम चरण अनुरागी रे, तेरी अच्छी बनेगी। अनुरागी रे, तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, किस्मत जगेगी, हाँ किस्मत जगेगी। किस्मत जगेगी, हाँ किस्मत जगेगी। होए तेरो बड़े भागी रे, तेरी अच्छी बनेगी। ये तेरा बड़े भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। रहो। प्रहलाद जी की बन गई, की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुज की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। हरि सुमिरन में लाग रे, हरि सुमिरन में लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। हरि सुमिरन में लागी रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागे रे, तेरी अच्छी बनेगी। सुमिरन करने का हमें और आपको समय नहीं मिल पाता। माया जाल में फंसे रहते हैं, कभी पुत्र का चिंता तो कभी परिवार का चिंता, कभी नारी का चिंता तो कभी धन का चिंता। कितना भगवान आपको दे दें
लेकिन आपका चिंता खत्म नहीं होता है। लेकिन बंधुओं, जब भी आपको अधिक चिंता सताने लगे तो उसी समय क्या करना चाहिए? बस भगवान के नाम का सहारा लेकर सुत वित नारी तीन आसाएं, नारी तीन आसाएं, तीन आसाएं, हाँ तीन आसाएं, तीन आसाएं, हाँ तीन आसाएं। धीरे धीरे उनसे अलग होना प्रारंभ कर देना चाहिए। अब मैं त्यागने की बात नहीं करूंगा भाई, मैं ये नहीं कहूंगा कि त्याग करके चले जाओ जंगल में बाबा बन जाओ। बाबा बनोगे तो हम लोगों को कौन पूछेगा, लेकिन कम से कम मोह ममत्व से थोड़ा हट करके भगवान के भजन में लगना चाहिए। सुत वित नारी तीन आसाएं, सुत वित नारी तीन आसाएं, तीन आसाएं, तीन आसाएं, तीन आसाएं, हाँ तीन आसाएं। त्याग सको तो त्याग रे, त्याग सके तो त्याग रे, तेरी अच्छी बनेगी। जाग सके तो जाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागे रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागे रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागे रे, तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी। बिगड़ी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। बिगड़ी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। हरि सुमिरन में लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। हरि सुमिरन में लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। तन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। राम चरण अनुराग हरि बोल। तेरी अच्छी बनेगी। राम चरण अनुराग रे, तेरी अच्छी बनेगी। तेरी अच्छी बनेगी। राधे तेरी बिगड़ी बनेगी। तेरी बिगड़ी प्रेम से बोलिए संत भगवान की।